हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मैथ्स बाय लखन नामक यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी संख्या दी हुई जिसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ठीक। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? सबसे पहले पहली अभाज्य संख्या जो होती है उससे काटते हैं, यानी अगर उससे विभाजित हो रही है संख्या को, पहले जो पहली अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, तो सबसे पहले हम संख्या को 2 से विभाजित करते हैं। अगर 2 से विभाजित करेंगे इसको, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 2 नाम 18, और 2 दूनी 4। ठीक है, इतना आ गया। 2 से इसको काट दिया। ठीक है, यहाँ से 2 में से अगर 5 को काटेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा और 1 बचेगा, तो इसके साथ 11 हो जाएगा। 11 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा और 8 आएगा तो 18 हो जाएगा, तो 9 बार भाग जाएगा और फिर 4 में 2 बार भाग जाएगा, ऐसे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप 2 का अलग से इसमें भाग दे के भी देख सकते हैं, तो इतना ही आएगा। 2 से हो गया। जिस संख्या का इकाई का अंक अगर सम संख्या है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 2 हो गया, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ से 1 9 बचेगा तो 2 नाम 18, और फिर 1 2 बचेगा। ठीक, अभी फिर ये 2 से कटेगा, अभी फिर 2 से कटेगा, अभी फिर 2 से कटेगा। ठीक, 162 आ गया। अभी भी 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 8 आ गया, 2 एकम 2। ठीक, अब ये विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगा। अगर 2 से नहीं कटेगा तो फिर हम अगली अभाज्य संख्या से ट्राई करेंगे। तो 2 से नहीं कट रहा है तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? 3। तो अब हम इसको 3 से काटेंगे। ठीक, तो ये 3 से कितनी बार में कटेगा? 3 दूनी 6, और जब इसमें भाग देंगे तो 2 बचेगा इसमें, क्योंकि 3 दूनी 6 आएगा और 2 1 21 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21, 27 आ गया। फिर इसके बाद 27 भी हमारा 3 से कटेगा, तो 3 आम 27 हो गया। फिर 9 भी 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, और फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसके थ्रू हमें वर्गमूल कैसे निकालना है, हमें इसके जोड़े बना लेने हैं। ठीक है, ये हो गया एक पेयर, ये हो गया पेयर, ये हो गया जोड़ा, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, इनमें से एक एक संख्या बाहर निकाल लेना है। 2, और इससे 2, और इससे 2, और इससे 3, और इससे 3। ठीक, अब इसके बाद इन सभी संख्याओं का हम गुणा करा देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, और 24 तिया 72। ठीक है, तो इसका वर्गमूल इन सभी संख्याओं का गुणा करा देंगे तो 72 आएगा। तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आया है? 72। ठीक है, इसी तरह हम इसको भी करेंगे। अगर गुणनखंड विधि से वर्गमूल करना है तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सम संख्या है तो हमारा 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 बार जाएगा यहाँ पे क्योंकि 5 है, तो 1 बच जाएगा, तो ये 6 के साथ 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद ये अभी भी 2 से कटेगा क्योंकि सम संख्या है। जब तक संख्या सम संख्या रहेगी तब तक 2 से कटता जाएगा। ठीक, सम संख्या यानी इकाई का अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6, या तो 8। ठीक है, यानी जो इकाई का अंक 2 के पहाड़े में जो आता है, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 में 0 होता है। तो यदि लास्ट में 2 4 6 8 और 0 है तो संख्या 2 से कटेगी। ठीक है, तो 2 एकम 2, फिर इसमें भी 1 बार जाएगा क्योंकि 3 है, 2 एकम 2, और तो इससे 1 और 3 13 हो जाएगा, तो 2 छक्का 12, 6 बार जाएगा, और 13 था तो 1 यहाँ से बचा और 12, तो 12 हो गया। 2 छक्का 12, 6 आएगा, 2 चौको 8, यहाँ पे आ गया 4। अभी भी 2 से कटेगा, ये 2 पंचे 10, और यहाँ से 1 बचा, 1 6 के साथ 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अभी भी 2 से कटेगा, ये 2 दूनी 4, और 1 यहाँ से बचेगा तो 8 के साथ 18 हो जाएगा, तो 2 नाम 18, 9 बार में कटेगा। 2 एकम 2, 1 बार गया, 1 2 के साथ 12, 2 छक्का 12, 6 बार जाएगा। अभी भी ये 2 से कटेगा,
तो 2 एकम 2, 2 4 बार जाएगा तो 2 चौको 8, ठीक है। तो 4 आ गया, यहाँ से 1 बचेगा क्योंकि 9 है, ठीक है। 2 चौको 8 आया था तो 1 इसके 1 के साथ घेरा हो जाएगा तो 2 पंचे 10। अब यहाँ से 1 बचेगा क्योंकि घेरा था, 1 इस 6 के साथ 16 हो जाएगा तो 2 अट्ठे 16। ऐसे ही काटना है, फिर 2 से कटेगा तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 8 बचेगा तो 2 नाम 18, 729 आ गया, ठीक। अब ये विषम संख्या हो गई, ये 2 से नहीं कट रहा है, तो अब 2 से नहीं कट रहा है तो हम अगली अभाज्य संख्या 3 से काटेंगे। लेकिन कैसे पता कि हमें ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं? तो जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 7 2 जोड़िए 9 होता है, 9 में फिर 9 जोड़ेंगे तो 18 होगा। इसके अंकों का योग 18 है, क्योंकि 18 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी, यानी 3 से कट जाएगी, ठीक। तो 3 रखिए, 3 दूनी 6, 2 आया, 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। अब देखना है कि अभी भी ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 4 6 और 6 3 9, अभी भी 3 से कटेगा क्योंकि 9 3 से कटता है। तो 3 8 है 24, 3 एकम 3, 81 8 1 9, 9 3 से कटता है यानी 81 भी कटेगा, 27 आ जाएगा, ठीक। 3 आम 27, 9 आ गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आएगा, ठीक। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो हम जोड़ा बना लेंगे और जोड़ा में से एक एक संख्या बाहर लेंगे, ठीक है, ठीक। इतने जोड़े हो गए, जितने जोड़े हो गए पहले एक इसका 2 रख लो, ठीक। फिर इसका 2 रख लो, फिर इसका 2 रख लो, ठीक। फिर ये 3 रख लो, ठीक। फिर ये 3 रख लो, ठीक। फिर ये 3 रख लो, ठीक। फिर सभी का गुणा करा देंगे हम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24 और ये 3 त्रिका 9। 24 में 9 का गुणा करा दीजिए तो कितना आएगा? 9 चौको 36 हासिल 3, 9 दूनी 18, 3 21, ठीक है। यानी इसका वर्गमूल क्या निकल के आया? 216, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल ऐसे ही आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसके जोड़े बनाना है, फिर जोड़े के बाद जोड़े में से एक संख्या निकाल के फिर उनका गुणा करा देना है। जो संख्या आएगा, जो गुणनफल आएगा, वो उस संख्या का वर्गमूल होगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।